नमस्कार दोस्तों, प्रेम जो है वो इंसान की बेसिक ज़रूरत है। जिस प्रकार हवा, पानी, सूरज की रोशनी, अग्नि, इन चीज़ों के बगैर आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रेम के बिना भी आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रेम इंसान की बेसिक ज़रूरतों में ही शुमार होता है। पर हाँ, आजकल मनुष्यों ने कुछ प्रेम का अलग ही मतलब निकाल लिया है। देखिए, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, अग्नि, ये बेसिक ज़रूरतें हैं आपकी, इनके बगैर आप जीवन नहीं जी सकते। मगर क्या आपका इनके ऊपर कंट्रोल है? क्या आप हवा सबके लिए अवेलेबल है इस दुनिया में? हर प्रकृति में सबके लिए हवा अवेलेबल है। सूरज की रोशनी, पानी, ये सब प्रकृति के द्वारा जितनी भी जी हुई चीज़ें हैं वो सबके लिए वो उपलब्ध है। उसी प्रकार भी प्रेम भी, आप देखिए, पूरी प्रकृति प्रेममय है और वो भेदभाव नहीं करती कि आपको प्रेम देगी और दूसरे को नहीं देगी। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जो प्रेम दिया गया है, हृदय में प्रेम है, वो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं। मगर हम मनुष्यों ने क्या किया है, हम सब लोगों ने, हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हम उस प्रेम को बांध लेना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम सिर्फ मेरे लिए है। तो ये हर पति पत्नी में या प्रेमिका प्रेमी में तो ये बड़ी ही एक बड़ी ही स्वार्थपूर्ण वो एक बंधन, वो स्वार्थ का बंधन है पूरा, कि तुम्हारा प्रेम सिर्फ मेरे लिए है और किसी को तुम प्रेम नहीं कर सकते। जबकि प्रेम इट फ्लोज, प्रेम अगर आपके हृदय में है तो वो सबके लिए होता है। मगर यहाँ तो सब रिश्तों में आप देखेंगे ऐसे ही चलता है। भाई भाई में भाई चाहता है उसका भाई सिर्फ उसे प्रेम करे, भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार सब चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं को प्रेम कीजिए, किसी और को नहीं। और प्रेमी पति पत्नी में तो ये और ज़्यादा वो हो जाता है कि आप सिर्फ, आपका प्रेम मेरे ही लिए है। मतलब हर कोई प्रेम को अपने लिए बांध लेना चाहता है और ये मुमकिन नहीं है। जिसके अंदर प्रेम है वो हर किसी को प्रेम करेगा, और अगर नहीं है तो फिर अगर आप चाहें कि सिर्फ आपके लिए, तो वो आपको भी नहीं प्रेम करेगा। अगर नहीं है तो नहीं है, और है तो वो सबके लिए है। उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सबको, देखिए, जिसके अंदर प्रेम है वो सारी दुनिया को प्रेम करेगा। वो करेगा नहीं, करता ही है। और उसी से जो स्वार्थ की भावना से, जिनका जो प्रेम को अपने से बांधे रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये, जब आप देखते हैं ना, एक आदमी जब सबको प्रेम करता है, सबसे आप देखते हैं वो हर एक से प्रेम से बात करता है, हर एक से प्यार करता है, तो आपको क्या लगने लगता है कि ये जो आदमी जो सबको प्रेम कर रहा है, दरअसल ये किसी से प्रेम नहीं करता। और एक कहावत भी है शायद ऐसी कि जो सबको प्रेम करते हैं वो किसी को प्रेम नहीं करते। वे क्या है, क्योंकि हम स्वार्थवश उस प्रेम को चाहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए हो। और जब आप देखते हैं कि वो मेरे लिए नहीं है, दूसरा भी उसी भाव से देखता है कि मेरे लिए भी नहीं है, हर कोई उसी भाव से देखता है कि नहीं यार, ये तो सबसे प्यार करता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं है, तो आपको लगता है वो किसी को प्यार नहीं करता। ऐसी दुनिया है सब, और ऐसा सोच है हम सबका। पर खैर, हम सबका सोच होता ही कितना, हम सब लोगों की सोच पहुंचती कहाँ तक है, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे सब मनुष्यों तक बात सीमित हो तब भी ठीक है। लोग तो ईश्वर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कहते हैं साहब जिसकी भी पूजा करते हैं, आप कभी जाइए, आप कभी उनके जीवन को देखिए। वो जब पूजा करते हैं, मंदिर जाएंगे
तो सब वहाँ जाके के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। आपने कभी देखा है उनको प्रसाद खरीदते टाइम? वो प्रसाद खरीदने जाएंगे, हाँ भैया ये कैसे दिए, पेड़े कैसे दिए कि ये भाव है, और के लड्डू 500 रुपये, पेड़े 700 रुपये, या बर्फ़ी इतना है, वो है सब। अरे भैया कोई सस्ता वाला दिखाओ, सस्ते वाला। तो के सस्ते वाले तो ये मोदक हैं, ये ले लीजिए। हाँ ठीक है, ये ठीक है। आप इसको प्रेम कहेंगे ईश्वर के प्रति? आप सबसे सस्ता वाला प्रसाद ढूंढते हैं ईश्वर को चढ़ाने के लिए। आप वैष्णो देवी जाइए, वहाँ तो खैर बहुत वो दुकानदार भी प्रैक्टिकल हो गए, वहाँ ड्राई फ्रूट चढ़ाने का वो है। तो वो कहते हैं कि आप जाइए दुकान पे, तो हाँ भैया ड्राई फ्रूट दो, कि कौन से चाहिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए कि आपके घर के लिए? कि नहीं नहीं, मंदिर में चढ़ाना है, बांटने हैं। तो उसने उन्होंने पहले ही से सबसे सस्ता बेकार किस्म के वो ड्राई फ्रूट रखे होते हैं, और आप भी बड़े खुश होते हैं, वहाँ जाते ऊपर जाके चढ़ाते हैं और दोस्तों को भी वही बांटते हैं। मतलब एकदम रद्दी किस्म के ड्राई फ्रूट। और आप बड़े प्रसन्न होते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा कराई। अब आप इंतज़ार करते हैं कि आपने यात्रा की है, मतलब प्रसाद चढ़ाया है, तो आपको उसका बदला मिलना चाहिए, आपको फल मिलना चाहिए। आप सोचिए, भगवान को आप रद्दी किस्म का प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या सोच के? सबसे सस्ता वाला। अरे आप जाइए, मतलब ये तो मैं ड्राई फ्रूट और इसकी बात की, अगर लोग केले भी चढ़ाते हैं ना, तो सबसे सस्ते वाले। आप जाइए कभी शिव जी के मंदिर में, लोग केले चढ़ाते हैं, दूसरे फ्रूट चढ़ाते, सबसे रद्दी वाले। अब आप क्या सोचते हैं? आप मतलब ईश्वर को कौन से दर्जे का मूर्ख समझ बैठे हैं? क्या आप उसको बेकार प्रसाद चढ़ाएंगे, तो एकदम सस्ते वाला, रद्दी वाला, और आप वो आपको बेहतरीन फल देगा? क्यों? मतलब इतना बड़ा मूर्ख समझा है आपने उसको? क्या आप उसके लिए, इसको प्रेम भावना कहते हैं आप, या इसको श्रद्धा कहते हैं? आप कह सकते हैं इसको प्रेम भावना या श्रद्धा। ये आप ईश्वर से भी चालबाजी कर रहे हैं कि प्रभु मेरी तो इतनी ही औकात है, या इतनी ही वो है, मैं आपको कर रहा हूँ, आप मेरे को ज़बरदस्त फल दीजिए। ये नहीं होने वाला साहब, उसके साथ चालबाजी नहीं चलेगी। जीवन में तो आप कर ही रहे हैं सबके साथ, मगर उसके साथ नहीं चलेगी। तो ऐसी ऐसी भावनाओं के साथ भी लोग, तो ये लोग प्रेम को क्या समझेंगे? जो भगवान के साथ भी चालबाजी करने से बात नहीं आते, ये क्या मनुष्य के प्रेम को समझेंगे? ये तो मनुष्य से भी ये चाहेंगे कि तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम दो, और तुम मुझे प्रेम नहीं देते, मतलब तो मुझसे बिल्कुल उम्मीद ना करें। तो साहब ये आपने भी व्यापार चला रखा है एक, और फिर इससे आप सोचें कि आपका जीवन सुखपूर्वक होगा, खुशी भरा होगा, तो आप भूल जाइए, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। अपेक्षा बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो दुख ही दुख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, विचार कीजिए जरा इसके ऊपर।